टेप होगी ना टेंट वाला भैया के पास। अरे खरा नहीं है, खरा वो गाँव में लेके चला गया ना बुजुर्ग वो क्या टेप ले आओ टेंट वाला। टेप लगा लो, टेप कोई गाँव बोले क्या गिर गया कंटिन्यू नहीं आपका सामान बिक गया नहीं बैठेंगे नहीं कंटिन्यू आएंगे यार लगातार लोग आएंगे। हाँ लगा लेना जब टेंट वाले से ले ले आप तेरे पास हो तो तेरे पास से लगा क्या टेप चाहिए टेप मेरे को दे रहा हूँ ना। हाँ सब है मेरे पास। आप ही आ जाओ। देखो क्या लगाया क्या बात है तो मेरे से ले लेते दक्षिण प्रांत के हमारे कार्याध्यक्ष आदरणीय सतीश जी भंडारी साहब आए, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जी भी यहाँ पर है, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। भी आगे कुछ नीचे नाच करने लग रहे हैं। जो हमारे दीप प्रज्वलन करता है वो भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रियंका जी भी आ गई। हेलो 50 वर्ष पूर्ण करने वाले और बघेड़ा गौरव से सम्मान होने वाले आदरणीय रमेश जी बगड़ा साहब भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी धर्मपेश साहब स्वागत है। केंद्रीय प्रतिनिधि राजमल जी अरसोरा, अरविंद जी बाबरिया, चिराग जी खटोर हमारे बीच में आ चुके हैं। अन्य मातृशक्ति आपको सामने दिखी रही है एक साथ कार्य में। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोरे सौवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सौवे पावपणासिनो मंगलाणं च सौवेसि पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। और उस ऐसे उस चित्र का अनावरण अरिहंत प्रभु का, ये हमारे संदारा वाले हैं सुशीला भाई, उनकी तरफ से चित्र अनावरण होना है। और वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं आते हैं और उन्होंने उनसे कार्यक्रम संपादित करवाए। 11,000 रुपये दिए, इसलिए बड़ा विरोध है। और वही आज हमारे विशिष्ट अतिथि उनसे उन्होंने बोला कि इनसे आपके करना करना, तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अरिहंत प्रभु का चित्र नहीं, श्रद्धा का आधार है। भक्ति, शांति और बसता हम सबका श्रद्धा भरा प्यार है।
हम सबका श्रद्धा भरा प्यार है। जो लोग अंतिम शासक नायक श्री महावीर इसी क्रम में प्रदर्श चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया को हम सभी सम्मानित करेंगे। दिशा में शुभता और सुंदरता का विस्तार हो। दीप प्रज्वलित होते ही मंगलमय हो आज का सारा वातावरण और संपूर्ण वातावरण में स्नेह, संस्कार और चेतना का संचार हो। यही मंगल भाव भाते हुए समस्त श्रेष्ठी परिवार यहाँ पर दीप प्रज्वलन की इस मांगलिक क्रिया को संपादित कर रहे हैं और ऐसे उन श्रेष्ठी परिवार का अभिनंदन भी संघ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा। आप श्री के सम्मान के लिए कार्यक्रम के भी मुख्य संयोजक और संपूर्ण केंद्रीय कार्यकारिणी की मुख्य संयोजक आदरणीय पधारे मंच पर आगे की ओर। और महिला वर्ग के सम्मान के लिए श्रीमती सुलो आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए महिला शिष्टियों का भी सम्मान करें और हम सभी अपने दायित्वों का उपयोग करते हुए अपने स्थान से अनुमोदना करेंगे तालियां बजाते हुए और उस गड़गड़ाहट के साथ फिर श्रेष्ठी वर्ग का अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है। हम अनुमोदना करेंगे अपने अपने स्थान से। मंगलमय मंगल हो जग में, मंगलमय सब काम हो, मंगल ही व्यापे चहु दिश में, मंगल नित अविराम हो। ही की करे कामना तब चरणन में शीश हो, मंगल ही की। पधारे और अभिनंदन करेंगे श्रीमान सतीश जी पेंडारी जो विगत कई वर्षों से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ के प्रति समर्पण भाव से अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं और समय समय पर समाजोपयोगी कार्य और समाज को नई दिशा देना उन प्राथमिक कार्यों में आपके सिद्धांतों में नियत रहता है। और आप ही के नेतृत्व में आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व आप अभिनंदन कर रहे हैं और हम सभी अपने स्थान से इस अभिनंदन की अनुमोदना करते जाएं। और चूंकि आज का यह आयोजन जो विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर संयोजित किया गया है, राजेंद्र जी बगड़ा पधारे, श्रीमान विमल जी बढ़िया पधारे और अभिनंदन के इस क्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। बूंदी बघेलवाल संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीमान ओम प्रकाश जी ठक्का जो बिल्कुल सुनियोजित विचारों के साथ और सुनियोजित व्यवस्थाओं के साथ आयोजनों का संचालन करते हैं, ऐसे भाई ओम जी, उनका अभिनंदन इस मंच पर तो हमारे व्यक्तित्व कर ही रहे हैं, पर अपने स्थान से तालियों के माध्यम से भी अभिनंदन करें और अनुमोदना करेंगे आपके अभिनंदन की। भाई चेतन जी बगड़ा भी अगली पंक्ति में आगे की ओर आ जाए और एक युवा नेतृत्व के रूप में बघेलवाल संघ को जो युवा नेतृत्व मिला है, संपूर्ण युवा जो एक नई दिशा
को प्रदर्शित करेंगे संपूर्ण समाज के सामने। उसी में से हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष भाई मनीष जी धनोपिया। और अब इसी क्रम में मैं अगला निवेदन करूंगा हमारी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हों और मंच के संपूर्ण सुंदर हम निवेदन के साथ और शाब्दिक अभिनंदन के साथ आगे बढ़ने के क्रम में और पुनः उस उपासना क्रम से देव उपासना क्रम से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण जो कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पर संयोजित करेगी अपनी सुंदर संयोजना के साथ। नमो श्री सीतानम नमो आयरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोए सबे साऊणम नमो हरिहंतानम नमो श्री सीतानम नमो आयरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोए सबे साऊणम नमो अरिहंतानम नमो श्री सीतानम नमो आयरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोए सबे साऊणम। जय 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 पंचपरमेश्वर भगवान की जय। बहुत सुंदर।
और अभिनंदन करेंगे उस व्यक्तित्व का जो नितांत रूप से अपने शावकोचित कर्तव्यों का पालन करते ही हैं, पर समय समय पर संघ की उन समस्त क्रियाओं से भी आप जुड़े रहते हैं, सभी प्रक्रियाओं से भी जुड़े रहते हैं। और अब निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आसीन हो और मंच की शोभा को बढ़ाएं। इसी क्रम में मैं अगला निवेदन करूंगा जो हमारे अभिनंदन के इस क्रम में, यह अभिनंदन इसलिए कि आप वर्षों से अपनी सेवाएं समाज को तो समर्पित करते ही हैं और समय समय पर हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए इन क्रियाओं और प्रक्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्रम की और अब आप भी मंच पर आसीन होंगे, मंच की ओर पधारें और मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। मेरा निवेदन है पधारें मंच पर और मंच की शोभा को बढ़ाएं। इसी क्रम में मेरा अगला निवेदन, जो इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, उनका अभिनंदन कर रही है हमारी हरीश जी यहाँ पर। और आपने अपने संपूर्ण कार्यकाल में बघेलवाल संघ के माध्यम से विभिन्न प्रकल्पों को इंदौर में आकार दिया, ऐसे उस व्यक्तित्व का अभिनंदन। श्री प्रकाश जी बज का अभिनंदन श्री संपूर्ण अखिल भारत श्री बघेलवाल संघ कार्यकारिणी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। भाई प्रकाश जी बज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका कार्य स्वयं में आपका परिचय है। सदैव सामाजिक प्रकल्पों के साथ साथ साधु संघों की आहार विहार सेवा और मूल रूप से प्रभावना कार्य में आपका अमिट योगदान सदैव स्मरणीय रहता है। ऐसे प्रकाश जी बज, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आसीन हो। आदरणीय प्रकाश जी बज से निवेदन। बघेलवाल संघ राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ कोटा प्रांत एवं कोटा नगर के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जो 1000 किलोमीटर दूर से चल कर आदरणीय सत्यजीत भंडारी, जो कार्याध्यक्ष में अखिल भारत विश्व कमेटी बघेलवाल संघ के, जीवदया के भी आप संयोजक हैं, तीर्थ संरक्षण कमेटी जो है उसमें भी आप सदस्य हैं, अनेकों अनेक सदस्यों संगठनों से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सत्यजीत भंडारी साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके साथ आई उनकी धर्मपत्नी संगीता जी का मैं कोटा की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से भी निवेदन भी करता हूँ कि अगली मीटिंग एक बार पुनः केंद्रीय कार्यक्रम केंद्र की मीटिंग दक्षिण में आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले 5 साल हो गए दक्षिण में एक बहुत सुंदर मीटिंग केंद्रीय कार्यकारिणी हुई थी। तब वहाँ के सब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हमें आत्मीयता के साथ स्वागत अभिनंदन किया था। तो मैं पुनः चाहूँगा क्योंकि दक्षिण से हम जुड़ाव भी कम हो जाता है, 1000 किलोमीटर दूर यहाँ आना जाना भी कम होता है। मैंने 1 महीने पहले रिक्वेस्ट किया था कि आपको आना है, उन्होंने वो आके और हमारे कार्यक्रम शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी कार्यक्रम में हमारे अखिल भारत विश्व कमेटी बघेलवाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी अरसोरा, जो अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी लगातार कई कार्यक्रम में अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित रहते हैं। ईश्वर की मर्जी उनके साथ इतने धर्म करते हैं, सामाजिक कार्य में अग्रसर हैं। मेरे साथ रोटरी में अध्यक्ष भी रहे, असिस्टेंट गवर्नर भी रहे, बेस्ट असिस्टेंट गवर्नर का अवार्ड भी मिला। लेकिन पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर, महाराज जी के साथ चलते चलते एक दिन गिर गए तो दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया। यही इसको तो चल ही रहा था। इसके बाद कुछ दिन पहले 2-5-7 दिन पहले इनकी पत्नी भी घर पर गिर गई, उनका फ्रैक्चर हो गया। तो ईश्वर पता नहीं कैसे उनको इस तरह की दर्द दे रहा है। तो मैं उनके स्वस्थ जीवन जीने की कामना करता हूँ। इसी क्रम में अभी हमारे मामाशय जो है मेवाड़ प्रांत के कार्याध्यक्ष अनिल सेठी आए नहीं है, किसी कारण से वो भी आ रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोगी बने अखिल भारत विश्व कमेटी बघेलवाल संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित जैन सिंह, केंद्रीय कार्याध्यक्ष श्री सुरेश जी धनोपिया, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुलोचना जी बगड़ा, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ सचिव बीना जी सामरिया,
कोटा प्रांत के अध्यक्ष जो हमें हर जगह हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं, आदरणीय राजकुमारी सुभद्रा, महामंत्री मोना कोटिया, जो कभी भी कहीं भी बुलाओ, किसी भी मीटिंग में बुलाओ तुरंत तैयार रहती है और सबको फोन करने का काम भी यही करती है, तो उसका भी स्वागत है। साथ ही नगर अध्यक्ष राजेंद्र जी बगड़ा और मंत्री दीपक जी थोड़ा, इनके लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। पिछले 7 दिन से लगातार 4-4 घंटे दोनों समय दे रहे हैं और सारा कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कोटा के मुख्य संयोजक हेमंत जी सेठिया, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष वीना जी तातड़िया का विशेष सहयोग रहा। महिला प्रकोष्ठ का भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और जो हमारी अध्यक्ष है सुलोचना जी, वह पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम को संपादित करने में अपना योगदान देती है, चाहे पैसे इकट्ठे कराने में हो, स्वयं देने में, दूर से दिलाने में, सब में अपना योगदान देती है। और ये पूरी टीम उनकी बैठी हुई है, सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा, नाराज मत होना, पर ये पूरी टीम बहुत तन्मयता से हर मीटिंग में आती है और कार्यक्रम को संपादित करने में अपना योगदान देती है। सबका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे विशेष अनुरोध पर कोटा के सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी पर अस्वस्थता के बावजूद भी विशेष निवेदन किया भी है। आपका हार्ट का बाईपास हुआ पर वो जो हमारे बीच में आए उनका भी बगैरवासियों की तरफ स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही शांत स्वभाव के आप हैं और हर कार्यक्रम में, महाराज जी के कार्यक्रम में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। इसी क्रम में हमारे बीच में बूंदी प्रांत के अध्यक्ष महावीर जी धनोपिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इनके पिताश्री लेखराज जी धनोपिया केंद्र में काफी समय से सक्रियता से सहयोग किया। कोटा और बूंदी एक मिलकर हर बार केंद्र में अपना पूरा बहुमत से सब अपना कार्यकाल संपादित करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं पर चिन्हों पर आप चल रहे हैं। बूंदी में आप श्रेष्ठ वर्क कर रहे हैं। आपने एक माध्यम से बूंदी का जो अपने बगैरवास समाज का परिसर था बहुत बड़ा, उसको अच्छे करने का प्रयास आपने किया, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच में बूंदी प्रांत के मंत्री आदरणीय ओम जी ठग, जो लगातार महावीर के साथ काम करते हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। केंद्र के पास वैसे तो कोई कोष नहीं है, बहुत कमी कोष की, लेकिन फिर भी कोषाध्यक्ष की एक भूमिका रहती है और हमारे बीच में आदरणीय मनीष जी धनोपिया, जो दौड़ा के रहने वाले हैं, वो केंद्रीय कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आए, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी हरसोरा, जो तालेड़ा में रहते हैं, उनसे भी विशेष आग्रह किया था, वो भी हमारे बीच में आए और वर्षों से आते रहते हैं, हर मीटिंग में अपना आकर अपनी उपस्थित रहते हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच सांस्कृतिक मंत्री, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी जी लामाबाद, केंद्रीय संयुक्त मंत्री श्री राजेंद्र जैन धनोपिया, केंद्रीय संगठन मंत्री श्री चिराग जी कटोर, केंद्रीय प्रतिनिधि आदरणीय छोटू लाल जी धनोपिया साहब, श्री राजमल जी हरसोरा, जो कहीं भी ले जाओ एक फोन करते ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर तुरंत तैयार रहते हैं और हर कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदरणीय राजमल जी हरसोरा, जब मुझे याद है कि विवरणिका बनाई थी तो मेरे साथ इटावा, मंडाना, सब जगह कहीं भी ले जाओ तैयार रहते थे, तो आदरणीय उनका भी स्वागत करता हूँ। कोटा प्रांत के पूर्व महामंत्री श्री विनोद जी तातेड़िया, पूर्व मंत्री इंदौर नगर प्रांत की श्रीमती सुनीता धनोपिया, चुनाव अधिकारी का दायित्व निभाने आईनी साहब विमली जेठानीवाल जी, आदरणीय रमेश जी तातेड़िया, जो हमारे हमेशा आर्थिक सहयोगी रहते हैं और मैं कभी इनसे पूछता भी नहीं, इनका नाम सीधा लिखाता हूँ और ये हर बात तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं। आदरणीय रमेश जी तातेड़िया साहब, राजेश मंगलम अभी आए नहीं शायद, बाबूलाल तक भी नहीं आए, जय कुमार जी भी नहीं आए थे इस्लामाबाद से, क्या गायब है। चलो, जो उपस्थित है उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक बंधु, कार्यक्रम में आए हमारे आर्थिक सहयोगी, जिन्हें आज बगैरवाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा,
सम्मान प्रति के प्रायोजक एवं अन्य सहयोगी दीप प्रज्वलन श्री प्रकाश जी, पीयूष जी, प्रियंका जी, सुनीता जी, चित्र अनावरणकर्ता श्रीमती सुशीला बाई जी थोड़ा संदारे वाले, पर वो किसी भी कार्यक्रम में आते नहीं है। उसके लिए हमारे सोनू जी ने उनसे संपर्क किया था और उन्होंने 11,000 की राशि में दी है, पर उन्होंने कहा कि तुम ही इसका चित्र का अनावरण कर लेना। उनका भी मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कोई वाली साहब ने आके और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनको भी धन्यवाद। चित्र अनावरणकर्ता सुशीला बाई का हो गया। अल्पार के प्रायोजक हमारे राजेश जी जैन बंटी, जो त्रिलोक भाई साहब जब भी संघ का कार्यक्रम होता तो अल्पार उनकी तरफ से फिक्स था। मैंने पुनः निवेदन किया कि उस परंपरा को कायम रखो, उन्होंने सहजता से अपनी स्वीकृति दी। मैं राजेश जी बंटी को भी धन्यवाद देता हूँ। दाम्पत्य जीवन के स्वर्णिम 50 वर्ष के अवसर पर हम आपको अपने बीच पाकर बहुत आनंदित हैं। आपको अपने हमारे बीच में नरेंद्र जी खटोर जो पूर्व अध्यक्ष रहे और संघ की लंबे समय से सेवा करते आए, वो भी हमारे बीच में आए। उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से आज उनको बगैरवार गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेवाएं की जितनी भी बात करो वो कम है। इतने संघ की उन्होंने सेवाएं की है। आपने आकर हमारे साथ खुशियां बांटने का अवसर दिया। सभी वैवाहिक दंपति को मैं स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे बीच में मालवा प्रांत के वैसे तो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं, लेकिन अभी जब मालवा प्रांत के चुनाव हुए थे तो आपको मालवा प्रांत के मुख्य संयोजक बनाए, उनका भी स्वागत। उनके साथ धीरज जी आई, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में आए हुए हमारे दंपति बंधु, उच्च अंक प्राप्त कर समाज का नाम रोशन करने वाले नौजवान साथी, विशिष्ट उपलब्धि हेतु आए हुए समाज बंधु, हमारे आमंत्रित आए हुए समस्त समाज बंधु, माता शक्ति कार्यक्रम का संचालन करता राकेश चौपरमन जी, संघ के अध्यक्ष श्री पारसवली धनोपिया, आए हुए केंद्रीय प्रतिनिधि, महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, बाहर से आए सभी समाज बंधु, हम सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे आमंत्रण पर जो प्रविष्टियां देकर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, आपके आने से ही कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हुई, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे आर्थिक सहयोगों का, जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। हमारे द्वारा आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों का माइक व्यवस्था एवं एसी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था ये करने के लिए मैं हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि भी हैं और कमल जी अरसोरा, जो कल सुबह से यहाँ सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पीछे 2 एसी भी उन्होंने पोर्टेबल आकर यहाँ लगाए और सुबह से इस सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही जो हमारे टेंट की व्यवस्था है, पिछले 4 दिन से यहाँ पर टेंट की सारी व्यवस्थाएं चल रही है, उसके लिए भी मैं गिरिराज जी विजय को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत सुंदर मोमेंटो हमने बनाए हैं, जिनके लिए बगैर गौरव सम्मान का हमने आज जो उनको दे रहे हैं, उसके लिए ग्राफिक डिजाइन के लिए हमारी नया मड़िया ने बहुत ही बढ़िया डिजाइन की है, उसको भी मैं मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक सुलोचना जी बड्डा, नगर के अध्यक्ष, मंत्री, कोटा प्रांत के महामंत्री हेमंत जी, इनका विशेष सहयोग हमेशा हमें मिलता रहता और सारी माता रीना जी, मिथिलेश इस कल भी मीटिंग में आए और हमने कम से कम इस 7 दिन में 4 बार मीटिंग की है और उस मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को एक एक करके जांचने का प्रयास किया। उसमें सबने उपस्थित होकर अपना अपना दायित्व निभाया। ये इधर की व्यवस्था भी बता दूं मैं, ये व्यवस्थाएं पूरी महिलाओं ने संभाल रखी है। इन्होंने साफ बना कर दिया, कोई भी जेंट्स इधर नहीं आएगा। उधर की व्यवस्थाएं हमारे राजेंद्र जी संभाल रहे हैं। हमने ये भी अलग अलग कर दिया, वैवाहिक जोड़ों का जो सम्मान होगा उनका इधर से होगा, साथ ही जो बच्चों का सम्मान होगा इधर से होगा, बगैर और गौरव और विशिष्ट उपलब्धि का सम्मान उस साइड से होगा। ये सारा कार्यक्रम भी हमने 3 फेज में तैयार किया है। अभी सुलोचना जी इस सब कार्यक्रम की जानकारी देगी संयोजक के रूप में।
विशेष निवेदन है कि आगे की जगह हमने इसलिए खाली रखी है कि जिन दंपतियों को सम्मान करना उनको आगे बिठाएंगे ताकि आने जाने में टाइम नहीं लगे, यहाँ सम्मान कर लेंगे, फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो दंपति वो आ जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था हम नहीं आ रखी है। इसी तरह इसमें 3 फेज में हमने कार्यक्रम रखा है। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास करीब 150 व्यक्तियों का सम्मान है। 50 से अधिक एंट्री तो विवाह से संबंधित आई है, 40 एंट्री बच्चों की आई है, और बगैरवाल गौरव हमारे अतिथि प्रायोजक, इनका सबका सम्मान मिलाकर 150 सम्मान है। तो मैं जिनका नाम लेट आए उनके लिए मैं पहले से मन से क्षमा कर चाहता हूँ। मैं व्यवस्था है तो इसे सुलोचना की आपको सब बताएगी, लेकिन मैं मोटी मोटी व्यवस्था बता देता हूँ। सबसे पहले बगैरवाल गौरव और वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने वालों का सम्मान किया जाए। हमारे बीच में मेवाड़ प्रांत से भी रमेश जी आ जाओ सर, आपका स्वागत कराए देते हैं। मेवाड़ प्रांत के सेवा संघ के मंत्री आप रमेश जी तनोटिया विजुअल वो आ जाए, उनका भी स्वागत करने के लिए राकेश जी जी आ जाए स्वागत करने के लिए। रमेश जी ताकेड़े कहाँ बैठे हैं? रमेश ताकेड़े साहब आ जाए। बंटी, उनसे भी स्वागत में थोड़ा फास्ट करते जाओ। और आपको सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही सुलोचना जी और कोटा नगर मोना, आपका मंच पे टाइम पूरा हो गया, आप नीचे जाओ और अपनी व्यवस्था संभालो। कोटा के जितने पदाधिकारी हैं वो अपने नीचे जाएं और अपनी व्यवस्था, सुलोचना जी ऑलरेडी जा चुकी है। आपका मंच पे जितना समय था पूरा हो गया, आप सब नीचे जाओ। सुरेश जी आप तो बैठे रहो, आपको हमारे कार्याध्यक्ष हो, ये जवान लोगों ने आप सब मैं इनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और हमारे छात्र छात्राएं, विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त व्यक्तिगण, समाज बंधु एवं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत इस मंच के द्वारा। मंच सजा है, महफिल भी जवान है, हर चेहरे पर आज किसी न किसी प्रकार की मुस्कान है। तालियों की गूंज से कर दीजिए स्वागत, क्योंकि आपके आज के ये लोग कल की पहचान है, आज के ये लोग कल की पहचान है। हृदय संचित भावना से पुष्प की शुभ माल लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर। सर्व हृदय प्रफुल्लित है, स्वागत है श्रीमान आपका इस शुभ प्रांगण में, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत के पश्चात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है किस प्रकार से सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 में विभाजित है। तो हम सभी को विदित है आज का दिन 17 मई 2026 को इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे सम्मान उन सभी दंपतियों का जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष की यात्रा बड़े प्यार से संपन्न की। वो सभी लोग अपने सम्मान के लिए तैयार रहे और उन सभी दंपतियों का जिनके यहाँ से सम्मान होने जा रहा है, एडवांस में तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सम्मान करने जा रहे हैं उन सभी प्रतिभाओं का जिन्होंने 10वीं और 12वीं में सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो 92% अंक प्राप्त करके या इससे अधिक अंक प्राप्त करके परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। इसके पश्चात हम स्वागत एवं सम्मान करने जा रहे हैं उन सभी समाज की ओके
मेरे पास सूचना आई है विमल जी के द्वारा, जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक है, कि जो भी जिनका भी वैवाहिक जीवन के जो 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और वो जो जोड़े से आए वो जोड़े से बैठे, क्योंकि 50 वर्ष आपने पूरे किए हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय पे। तो जोड़ना चाहिए पहले से, और वो जोड़े से बैठ जाए, आगे आपके लिए सीट रिजर्व है, क्योंकि ये जो गोल्डन जुबली ईयर्स आपने कंप्लीट किए हैं, ये वास्तव में बहुत ही अच्छे पल हैं। इन्हें आप समेट के रखने, अपने मानस पटल पर अंकित करने, आज का दिन आपके लिए बड़ा विशेष है। तो हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारे समाज के प्रतिभाओं का, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 92% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, और हम स्वागत करने जा रहे हैं उन सभी समाज के विशिष्ट प्रतिभाओं का, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में, किसी का कौन सा फील्ड है, अलग अलग क्षेत्र में, अभी उनका नाम बताया जाएगा, विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करके समाज का, परिवार का एवं राष्ट्र का नाम रोशन किया है। हम सम्मान करने जा रहे हैं उन सभी बगैरवाल गौरव का, जिन्होंने अपने समाज में अपना योगदान दिया, उनके मुख्य संयोजक भी है, और उनकी इच्छा थी किस प्रकार समाज में इस प्रकार का कार्य करें, प्रतिभाओं का सम्मान करें, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आगे इस कार्य के लिए हमसे बात की और इस कार्यक्रम को संपन्न किया। उनको विशेष धन्यवाद। साथ ही में हमारे कार्यक्रम में और भी संयोजक हमारे श्रीमान राजकुमार जी, मोना जी, रीना सांबरे जी, श्रीमती मीता जी त्रिपुरा और राजेंद्र जी बगड़ा, दीपक बिटोरा, ज्योति जैन, और इस कार्यक्रम के सभी संयोजकों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी अच्छी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कोटा प्रांत एवं कोटा नगर, इनके ओर से आज यह सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी अरसोरा एवं अनेक प्रांतों के अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री एवं जो मुख्य संयोजक है विमल जी, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खास यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय मंत्री मोहित जी जैन सीए, इनका जन्मदिन भी है। मैं उनको मेरे तरफ से एवं दक्षिण प्रांत की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जन्मदिन पर उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम 3 या 4 स्टेज में आयोजकों ने आयोजित किया है, और अभी तक जितना सुना, कोई भी कार्यक्रम करना आज की तारीख में इतना आसान नहीं है, पर अखिल भारतीय संघ महिला प्रकोष्ठ कोटा नगर एवं कोटा प्रांत की सभी पदाधिकारी, सभी महिलाओं और सभी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। यही आज की उपस्थिति यहाँ दर्शाती है। लगातार 3 बार के कोटा के विधायक, इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपको जयपुर जाना है, कुछ समय के लिए हमें समय दिया, मैं इनका स्वागत करने के लिए रोहित जी फटाफट आ जाओ, स्वागत करो उसका। आदरणीय भाई श्री संदीप जी शर्मा, स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से। आतिथ्य स्वीकार करें आप हमारा, यही दुआ करते हैं दिल से। जी हाँ, यही दुआ करते हैं दिल से। आप अपने अमूल्य समय में से यहाँ पर समय दिया, ऐसे संदीप जी शर्मा का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट। केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी सबसे भी निवेदन करूंगा। और सभी व्यवस्थित हो जाएं ताकि एक छाया चित्र हम सजो सके, एक चित्र जिसे अविस्मरणीय बनाया जा सके। सभी व्यवस्थित हो जाएं। भाई संदीप जी जो हमारे आग्रह पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, कोटा दक्षिण जिनका सीमा क्षेत्र है, पर हम ये मानते हैं कि संपूर्ण कोटा का भार आपके कंधों पर है और संपूर्ण कोटा को आप प्रदर्शित भी करते हैं, संयोजित भी करते हैं, नियोजित भी करते हैं और समय समय पर हमारे समस्त नागरिकों की उन समस्याओं का समाधान भी आप किया करते हैं। आ जाए क्रम से हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं निवेदन कर बोलना संभव नहीं, प्लीज आ जाओ, क्रम से आ जाए सभी। आ जाए, स्वागत कर दो।
दुपट्टा पहना दो, दुपट्टा ले लो। महिलाएं दुपट्टा पहना दे, जेंट्स पीड़ित हैं, वीडियो पहनाओ जलता रहे। विमल जी जेठानी वाले आ जाएं। पीयूष जी आ जाओ। राजकुमार जी भाई साहब पहनाओ, माला पहनाओ जल्दी करो। श्री कसु बधाएं। और भाई संदीप जी, आज इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं ध्यान चाहूंगा कि भाई साहब श्री अखिल भारत दिगंबर जैन बघेलवाल संघ जो दिगंबर जैन बघेलवाल समाज का प्रतिनिधित्व करती है, और उस संघ के तत्वावधान में ही आज यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक उन विवाहित दंपतियों का जिनके विवाह के 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसे 50 से अधिक दंपति हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और हम चाहेंगे, क्योंकि आज अपने अमूल्य समय में से आपने हमें समय दिया है, तो उस सम्मान समारोह की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। हेलो, मैं कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते ही मैं पहले माननीय संजय भाई साहब का उद्बोधन, और उसके बाद हमारे 4 जोड़े जो गौरवाध्यक्ष भी हैं, बघेलवाल गौरव भी हैं, और 50 साल पूरे किए, उनका सम्मान भाई साहब के साथ कराएंगे। उसके बाद आपको जयपुर जाना, अपना कार्यक्रम रेगुलर चलेगा सुलोचना जी माध्यम से। तो मैं आदरणीय संदीप जी शर्मा साहब से निवेदन करूँगा, नीचे से बोलना, यहाँ से बोले, वहाँ से बोलना, आपको सभी को जय जिनेन्द्र। आज बघेलवाल दिगंबर जैन समाज के इस सम्मान समारोह में हमारे मध्य एक ऐसे व्यक्तित्व जो सदैव समाज सेवा में अपना अग्रणीय स्थान, बड़ा मृदु स्वभाव और सभी के साथ खड़े रहने वाले आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय भाई साहब विमल जी मडिया, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ रोहित जैन जी सीए साहब, कार्यक्रम संयोजक सुलोचना पगड़ा जी, राजकुमार सत्रा जी, मोना कोटिया जी, लोकेश बकुड़ा जी, रीना साबरिया जी, हेमंत सेठिया जी, दीपक वोरा जी, राजेंद्र बगड़ा जी और सभी दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारीगण, मेरे समक्ष विराजित बघेलवाल दिगंबर समाज के सभी वो बंधु मातृशक्ति जिनका विवाह पूर्ण हुए 50 वर्ष हो गए हैं, और जिनका आज सम्मान का भी कार्यक्रम है, मातृशक्ति बहन, और साथ ही साथ आज इस अवसर पर जो प्रतिभाशाली हमारी युवा है, बच्चे हैं, छात्र हैं और अन्य प्रतियोगिताओं में जो बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, उनका भी आज सम्मान का अवसर है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, और साथ ही जो विशिष्ट उपलब्धि सम्मान इस अवसर पर आयोजन किया गया है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। मेरे समक्ष बैठा हुआ बघेलवाल दिगंबर जैन समाज जो अपने आप में एक विशिष्टता रखता है, गौरवशाली समाज जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा अपने कृतित्व से, अपने आचरण से, अपने जीवन शैली से और संतों के समागम से, उनके सानिध्य से प्राप्त की है। निश्चित रूप से हमारा ये बघेलवाल जैन दिगंबर समाज समाज सेवा में सबसे अग्रणीय स्थान रखने वाला समाज, चाहे किसी को आवश्यकता हो, हमेशा लोगों के काम आने वाला, और जो एक विचार जैन समाज का है कि हम ना तो किसी को हानि पहुंचाए और ना ही किसी का दिल दुखाए, और साथ ही साथ अपने इस जीवन की सार्थकता को पहचाने। जो अमोल जीवन उनको मिला है, कैसे
हम अपने आचार व्यवहार से, दिनचर्या से किस प्रकार अपने इस जीवन को और सार्थकता की ले जाए और आगे से आगे बढ़कर अपने अंतर्दम को तो अच्छा करें ही सही, और साथ ही साथ दूसरों के जीवन में भी हम प्रकाश पैदा कर सके, इस भाव के साथ आप लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम उन सभी के सम्मान का कार्यक्रम है जो आज यहाँ पर या तो जिनके विवाह को 50 वर्ष हुए हैं, या जो जैन समाज के वो बच्चे जिन्होंने कोई ना कोई उपलब्धियां हासिल की है, कोई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है और अपने समाज को गौरवान्वित किया है। बड़ी आवश्यकता है आज ऐसी युवा पीढ़ी को, ऐसी तरुण पीढ़ी को, ऐसी बाल पीढ़ी को उत्साहित करने की, उन्हें प्रोत्साहित करने की, और साथ ही साथ बुजुर्गों के और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके मार्गदर्शन, तभी जाकर समाज मजबूत होता है। और यदि समाज मजबूत होता है, समाज सक्षम बनता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएं, वो तभी पूरा हो सकता है जब इस देश का एक एक समाज मजबूत होगा, सक्षम होगा, शिक्षित होगा और हर क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व कायम कर सके। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय विमल जी को, जो इस उम्र में भी बड़ी सक्रियता के साथ, बड़ी ओजस्वता के साथ लोगों के लिए खड़े रहते हैं, और उन्होंने आगे होकर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ ये कार्यक्रम रखा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। मंचासीन सभी जो हमारे जिनका सम्मान किया गया है, जो हमारे अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार हमारे बगेरवाल दिगंबर जैन समाज की यश कीर्ति पताका पूरे देश में फहरती रहे, और हमारी युवा पीढ़ी अपने समाज को गौरवान्वित करती रहे, नाम रोशन करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और वो 4 जोड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन की वैवाहिक यात्रा के 50 वर्ष तो पूर्ण प्राप्त कर लिए हैं, साथ ही में वो बगेरवाल गौरव से भी सम्मानित होते। तो जोरदार तालियां और उनका स्वागत करने के लिए हमारे पास देखिए श्रीमान संदीप जी शर्मा, पूरा सम्मानित मंच हमारे सामने है, समक्ष है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान रमेश जी बगड़ा एवं श्रीमती मंगल जी बगड़ा, भाई साहब और भाभी जी आप यहाँ आए, और इनके स्वागत के जो हैं हमारे सम्मानित मंच श्रीमान इस दिन सजा ले अपने स्मृति पटल पर। और ये शाम आपकी बहुत यादगार शाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माथे पे साफा लगाते हुए श्रीमान संदीप जी शर्मा, जोरदार तालियां। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनको मोमेंटो प्रतीक देकर जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली, आप जोरदार ताली बजाते रहे क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं आता। माला पहनाते हुए एक बात भी मुझे बोलना पड़ रहा है, इनके गले में माला पहनाओ, इनके सिर पर साफा लगाओ। आया आया ये शुभ दिन, सब मिलकर ताली बजाओ, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। बड़ा ही महत्व है मंदिर में भगवान का, पूजा में चावल का, और इस जोरदार कार्यक्रम में जोरदार तालियों का, तालियां बजाते रहे, तालियों में कंजूसी ना करें।
समय बिताना इनके साथ, या आपने बहुत समय इनके साथ बिताया श्रीमान विमल जी ने, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए। हाँ, मीनाक्षी को बुलाए क्या? मीनाक्षी आ जाओ। मीनाक्षी, पुत्र और पुत्रवधू, ये बड़ा ही अच्छा अवसर है, बड़ा ही अच्छा अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं आता, ये कभी कभी आता है, और ऐसे अवसर पर हम सभी जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र जी कटोरे और उनके पूर्ण परिवार का। आ जाओ, उधर आ जाओ। और इसके पश्चात परस्पर जी जैन मंजू जाना पर तैयार रहे। आपको तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और इनके पश्चात स्वागत, अभिनंदन। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ रोहित को और पारुल जैन। हाँ, रोहित और पारुल जैन। क्या पारुल? 16 वर्ष का, क्या बात है यार। 16 वर्ष का भी आ जाए पूर्ण परिवार के साथ। जाओ जल्दी जल्दी। विंशी जैन, जिया जैन, एकांश जैन, ईशान जैन, वैदिक जैन, दिव्यांश जैन, मनन जैन, मीनल जैन एंड मितुल जैन। तो ये चार बच्चों को एक साथ मिला रहे हैं यहाँ पर। विंशी जैन यदि आए तो आ जाए प्लीज। विंशी जैन, ईशान जैन 92% प्राप्त किया है। यदि इसके मम्मी पापा भी हो तो ये भी यहाँ पर आ जाए। मम्मी पापा सुचित्रा, और इसके पापा भी हो तो आ जाए। सेठिया, एक मिनट, मम्मी आ रही है। सुचित्रा सेठिया आ जाओ, इनके मम्मी और पापा। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। नेक्स्ट मैंने जो नाम दिए, विंशी सनोशी पदमजी जैन 95.33%। जोरदार तालियां इनके लिए। 95.33%
जिसका भी नाम बोले यदि हो तो उसके मम्मी पापा एक साथ आ जाए। मोमेंट और मेडल देते हुए जोरदार तालियां। इंशी और जिया यदि वो तो आ जाए, नहीं तो वैदिक जैन, मीनल जैन और मिथुन जैन। मिथुन जैन 98% जोरदार तालियां। 98% अपने आप में बहुत बड़ी। ना आपसे सोना ना चांदी मांगते, हम आपसे ना हीरा ना जवाहरात मांगते, बस जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट मांगते हैं। कोई मीना जी, वैदिक जी तैयार है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी भी 50वीं वर्षगांठ आने वाली है, तो 50वीं वर्षगांठ में सभी को बुला लेना। पार्टी हो जाएगी 50वीं वर्षगांठ की। यदि किरण जी भी हो तो आ जाए किरण जी। तो आपने नहीं देखी, लेकिन इनकी 50वीं वर्षगांठ आप जरूर देखें। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए सदन में। स्वागत सम्मान 50 वर्ष पूर्ण कर चुके ऐसे दंपति का हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज जाना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए ये सम्मान केवल इसलिए नहीं कि इन्होंने बघेलवाल गौरव होने का सौभाग्य हासिल किया, इसके साथ साथ देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होते। आज 62 वर्ष की उम्र में आप एमए कर रहे हैं फिलोसॉफी में, अभी भी पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की ललक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज के लिए। क्या बात है, ये बहुत जोरदार ताली बनती है इनके लिए। श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती इंदुरी सभा के लिए आप आगे दिनों दिन प्रगति करें, इसी आशा के साथ। नेक्स्ट श्रीमान कमल जी, श्रीमती अक्षिता। मेरी आवाज शायद आप तक बहुत सी। जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि जो कार्यक्रम में बजाते हैं ताली, उसके घर में होती है होली और दिवाली। ताली बजाते रहे, ताली बजाने से बड़ा अच्छा एजुकेशन भी होता है, तो जोरदार ताली बजाएं। इनके माथे पे साफा पहना हो, इनके गले पे दुपट्टा पहना हो, आया आया है यह शुभ अवसर, सब मिलकर ताली बजाओ, सब मिलकर ताली बजाओ। और जी रमेश और इनका कथेड़िया जी को बघेलवाल गौरव देकर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। ऐसे गौरवान्वित श्रीमान रमेश जी और नेता जी का स्वागत और अभिनंदन पूरा बघेलवाल संघ अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन बघेलवाल संघ प्राण कोटानगर कर रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन। आदरणीय रमेश तांतेड़े साहब, हमारे बघेलवाल समाज से जब भी कार्यक्रम होता है तो इनसे बिना पूछे। सही बात, कोई बात नहीं। मम्मी का बेटे का स्वागत मम्मी ले लेती है। अभी बेटों का जो भी चिन्ह था, ये जो स्वागत और सम्मान है बघेलवाल गौरव सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। जोरदार कर्तन ध्वनि से स्वागत करें श्रीमती मोना कोटिया, श्रीमान मुकेश जी के स्थान पर उनकी मम्मी द्वारा बघेलवाल गौरव दिया जा रहा है। कर्तन ध्वनि से स्वागत है, अभिनंदन। और इसके पश्चात हम बघेलवाल गौरव के फर्स्ट फेज के अंतिम पाला, पहला फेज फर्स्ट फेज। जैसे आदित्य जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इनके स्वागत में मिथिलेश और मुकेश जी, एक सेकंड, मिथिलेश जैन और मुकेश जी जैन, रुको ये बात
मिथिलेश है ना मुकेश है? जोरदार जोरदार ताली बजाएं राजदर्शी के लिए। और कुसुम की तरफ देने के लिए जोरदार तालियां। बधाई हो साहब अग्रवाल गौरव के लिए और श्रीमान महेंद्र जी धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रोहित जी जैन साहब, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष जी जैन साहब, मंच पर विराजित सभी केंद्रीय प्रतिनिधिगण, प्रांतीय प्रतिनिधिगण और पदाधिकारी, मेरे सामने विराजमान सभी समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों ने हमारा बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत अभिनंदन किया है। मेरा भी दायित्व बनता है, आप लोगों ने हमारा स्वागत अभिनंदन किया है। मैं सिर झुकाकर आपका सभी का एक बार और स्वागत अभिनंदन और अभी आपका करता हूं और आपके इसी चरणों में नमन करता हूं। बहुत खुशी की बात है, कोटा अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ की सभी संयुक्त इकाइयों के माध्यम से एक भव्य कार्यक्रम आज कोटा के इस मांगलिक भवन में आयोजित किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम उन सभी जिन दंपतियों ने 50 वर्ष पूरे किए हैं उनको, साथ ही जिन बालकों ने 10वीं 12वीं क्लास में 92% मार्क्स प्राप्त किए उनको, एवं कोटा के जो भी संघ के प्रति समर्पित लोग हैं उनको जो सम्मान गौरव प्राप्त हो रहा है उनका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मानवाओं, आपको बताना चाहता हूं, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ लगभग 55 वर्षों से समाज के बीच में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमेशा करता चला आ रहा है और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोटा के अंदर निश्चित रूप से बघेलवाल समाज का एक सेंटर है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ का भी केंद्रीय कार्यालय यहीं पर है और भारतवर्ष में जितने भी बघेलवाल समाज के लोग निवास करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा कोटा शहर में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर जितनी भी समाज की प्रतिभाएं हैं, जितने भी समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, जिन लोगों ने 50 वर्ष पूरे किए उनका सम्मान, उनको प्रोत्साहित कर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेलवाल संघ ने एक नया कदम रखा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से भंडारी साहब ने अभी बताया कि दक्षिण और उत्तर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से हम जुड़ नहीं पाते हैं। मैंने अभी उनके नजदीक विराजमान था, मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि हम आपस में निश्चित रूप से हम भी ये पहल कर रहे हैं, आप भी पहल करें और अब सब मिलकर के एक साथ काम करें, ऐसी भावना है। जय जिनेन्द्र। एक साथ नाम बोल रहा हूँ, चेतन कुमार जी, श्रीमती सोसर बाई जी सेठिया सांगोर, राजमंत्री एवं श्रीमती गुणमाला जैन सोरा पाटनपुर, रमेश सिंह जी एवं कमला जी नवाबाद भंडारा, कृपया यहाँ आए तो बैठने दो सबको। ऋषभ चंद जी, राजभर भाई डोरवाल आलिया, खुशब चंद जी, श्रीमती निर्मला जी सांवला, कैलाश चंद जी एवं श्रीमती प्रेम कांता जेठानी वाल महावीरनगर, कैलाश चंद जी एवं श्रीमती हेमला जी बगड़ा, उत्तम चंद जी एवं श्रीमती कांता जैन, पारस चंद जी एवं श्रीमती शकुंतला जी जेठानी वाल। ये जो नाम बोले हो कृपया आगे आगे बैठ जाएं और जिनके नाम नहीं हो खाली कदम। पीयूष और मनु, पीयूष और मनु मांडिया। एक नीता देवपुरा आंटी जी को बुलाना चाहूंगी, आगे जाइए। अब रमेश चंद जी एवं श्रीमती कमला जी लंबावास भंडारा वाले आगे आ जाएंगे। ये है कि यहाँ पर उपस्थित
आगे आ जाए जो भी यहाँ पर उपस्थित है। श्री कैलाश चंद जी एवं श्रीमती प्रेमलता जेठानीवाल महावीर नगर ये भी तैयार हैं। श्रीमती कैलाश चंद जी एवं श्रीमती विमला जी बगड़ा, श्री हुकमचंद जी एवं श्रीमती कांता जी, श्री पारस जी एवं श्रीमती शकुंतला जी जेठानीवाल। रमेश संजीव कमलाबाई लंबाबाद मकाना वाले हैं क्या? नहीं है। ऋषभ चंदी राजाबाई, इसके बाद कुशल जी एवं निर्मला जी सावड़ा तैयार हैं। इसके बाद कैलाश चंद जी एवं श्रीमती प्रेमलता जेठानीवाल जी महावीर नगर उपस्थित तो यहाँ आ जाए। श्री कैलाश चंद जी एवं श्रीमती विमला जी बगड़ा, इसके बाद कुशल चंद जी एवं श्रीमती निर्मला जी सावड़ा तैयार हैं। इसके बाद श्री पारस जी एवं श्री शकुंतला जी जेठानीवाल तैयार है। इनके स्वागत के लिए मैं राजेंद्र जी सरिता जी को बुलाना चाहती हूँ। राजेंद्र जी और सरिता जी जहाँ भी हो आ जाए। इसके बाद कैलाश जी प्रेमलता जेठानीवाल जी है क्या? श्री रमेश चंद जी एवं कमल जी लामावाल मंडाना वाला। अब इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए ऊंचा प्राप्त करने वाले बालकों का मैं नाम ले रही हूँ। संयम जावी श्लोक जी, आर्दव जी, श्रुति जी, बहुला जी, शिवानी जी और नितिशा जी। संयम जी, क्या नाम है संयम जी?
दीपक निवेदन है, बहुत ज्यादा बात मंच पे हो रही है और सामने भी हो रही है। थोड़ा सा सम्मान समारोह चल रहा है, इनको देखो से राजकुमारी भाई साहब बहुत ज्यादा आवाज आपकी भी आ रही, प्लीज कृपया चुप रहे। और ये राजेश जी मंगलम है जो कनवास से कोटा चल के आए और बहुत बड़ा काम आज इन्होंने संभाल रखा है और हमारे हर कार्यक्रम में बिना पूछे इनकी स्वीकृति के पैसा इनसे लेते हैं और ये सहर्ष का शिष्ट आते हैं। इनके पिताजी का भी 50 साल के यहाँ पर हमने सम्मान किया था। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अरे मैं जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन ये हमारे कोटा नगर के महामंत्री का हम यहाँ पर अभिनंदन करने जा रहे बगैर भाई गौरव सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारे दीपक जी छोरा का। बताइए बहुत बहुत। डिजाइन में भी अपना काम करती है और ये सारे मोमेंट जो बनाए हैं ये सुंदर मोमेंट है, नया नहीं बनाया, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपण करता म्हणजे बीज ना मानतो अब मैं इस सभी मित्रों समय जी है, सम्मान समारोह जो चल रहा है ये प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक समाज के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने वाला है और ये होना चाहिए। और बस इसी तरह का कोई ना कोई आयोजन समाज के लिए होता है, ये बहुत अच्छी बात है। समय नहीं है, समय का अभाव है। आज ये है सब इसमें तालियां बजाते हैं साहब ताकि ऊर्जा मिल जाए। और राजेंद्र जी इंद्राजी चेठारीलाल तैयार हैं। राजेंद्र जी इंद्राजी चेठारीलाल, लालचंद जी, श्रीमती पुष्पलता जी असोरा, अरविंद जी बाबरे आ जाए। उसको बोलो तो पर्ची लगी पूजेगी, पर्ची लगी पूजेगी। नेक्स्ट प्रकाश जी, श्रीमती कमला जी जैन हंसोरा। प्रकाश जी, कमला जी हंसोरा आगे क्या? हुकम जी पद्माबाई गोप इंडिया, हुकम जी पद्माबाई गोप इंडिया। सभी जो नाम लिखे मतलब
प्रचुमत कुमार देने अगले हैं जीतमल जी, नंद कंवर जी ठग, जीतमल जी, नंद कंवर जी ठग, इनका सम्मान कर लेते हैं राजेंद्र जी और श्रीमती इंदू जी। ओम जी, इसके पश्चात उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम हम घोषणा कर रहे हैं। प्रियांशी जैन, पूर्वा जैन, प्रियांशी जैन, निमिषा जैन, ऐश्वर्य जैन बीटेक में, हरवीर जैन और तनिष्का सेठिया, ये लोग तैयार हैं। मैं जी सेठिया आ जाए स्वागत करने के लिए। मैं जी सेठिया साहब को किया है, इनके सम्मान में ताली बजाएं। अभी हाल ही में रिजल्ट आया 2 दिन पहले। नेक्स्ट तैयार है पूर्वा जैन, पूर्वा जैन, प्रियांशी जैन, अमन आगे मत ऐश्वर्य जैन का हो गया, अभी इसमें पूर्वा जैन, प्रियांशी जैन अवेलेबल हो तो आ जाए। पूर्वा जैन, चंद्रप्रकाशी जैन, स्वागत करो। बकेरवाल गौरव में हमारी जो प्रतिमा है, चेतन जी श्लोकना जी प्रताप, राजेश भट्टी बढ़िया, राजेश जी सुनीता जी बढ़िया, बंटी और पदम जी, श्रीमती मनोरमा जी पकड़ा, पीयूष जी, मधु जी बढ़िया, विनीत जी, श्रीमती गरिमा जी बढ़िया। अमन साइड में डालो भाई जी पीछे बढ़ा। पदम जी, मनोरमा जी पकड़ा, पीयूष जी, मनोज जी बढ़िया, विनीत जी, गरिमा जी बढ़िया, बढ़िया में पीयूष जी, श्रीमती मनोज जी बढ़िया, विनीत जी, श्री गरिमा जी बढ़िया। अरे ये हटा यार आगे
लाल वाला तो आगा दोस्त वैवाहिक दंपति सदस्य तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान भंवरलाल जी, श्रीमती पुष्पा जी जैन कोटिया। हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो भी सम्मान में पधारे। श्रीमान पारस जी, श्रीमती सुशीला जी दुबेरिया अगर उपस्थित हो तो मंच के नजदीक पधारे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नवीन जी, श्रीमती रतन जैन सेठिया। आप थोड़ा शीघ्रता करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास सम्मान बहुत है। हमारे मेवाड़ प्रांत से पधारे सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि वो भी सम्मान में पधारे। तीनों प्रतिनिधि हमारे पधारे और इसके बाद हम श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती निर्मला जैन धानोतिया अगर उपस्थित है तो देश की सबसे प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा जिन्होंने पास की है उन्हें आमंत्रित करेंगे। अगर यहाँ उपस्थित हो तो मंच के नजदीक आगे आ जाएं। इसमें हमारे पास 3 नाम आए हुए हैं, धीरांशी जैन, देशना जैन और चिराग जैन। तो हमारे हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। उनका बेटा पुत्र सीए में हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहता है, लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है। आज भी वो हमारे मामा से रहता था और उनका विवाहित जीवन 50 वर्ष का सम्मान करता था, लेकिन ईश्वर को खुदा मंजूर था। कल हमारी जीजी और उनकी धर्मपत्नी रतन जैन का निधन हो गया। बहुत ही दुख भरी घटना घटी है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए इस मंच से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद चंद्र प्रकाश जी लाट नगर से सुलह तैयार रहेंगे। इन्होंने प्रतिष्ठित सीए परीक्षा में ऑल इंडिया में 26वीं रैंक प्राप्त की है। फाइनल में 18वीं रैंक प्राप्त की है और इंटरमीडिएट में 26वीं रैंक प्राप्त करी थी। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके हिसाब से हमने डाटा नोट किया है। कोई बात नहीं, एक बार जोरदार तालियां रैंक प्राप्त करने के लिए। निशा जी, पदम जी, साकोनिया, इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद तैयार रहेंगे चिराग जैन दुगेरिया। अगर हमारे पास चिराग जैन दुगेरिया
सोनी भाई सेठिया सांगोल पेश है समदर फैमिली में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। वैवाहिक जोड़े में अगला नाम है श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती गुरुमाला सेठिया। श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती गुरुमाला सेठिया का सम्मान प्राप्त करते हुए इनका सम्मान कर रहे हैं राजेंद्र जी। अगला नाम है श्रीमान नेमीचंद जी श्रीमती सोहिनी बाई सेठिया सांगोल। नेमीचंद जी श्रीमती सोहिनी बाई सेठिया सांगोल। अगला नाम है चंद्र प्रकाश जी श्रीमती लाड कंवर जी सोलया। चंद्र प्रकाश जी श्रीमती लाड कंवर जी सोलया तैयार है, इनका सम्मान करेंगे। अगले सम्मान के लिए तैयार हैं। इस कड़ी में अगला नाम है श्रीमान रामरतन जी जैन एवं श्रीमती प्रेमवती जैन। मदनलाल जी और मंजूलता जी डूंगरवाल, श्रीमान मदनलाल जी और मंजूलता जी डूंगरवाल तैयार है, उनका सम्मान करेंगे श्रीमान मनीष जी बगड़ा। सम्मान की श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमान नरेंद्र जी और श्रीमती मनोरमा जी भाई। अगला नाम श्रीमान नरेंद्र जी और श्रीमती मनोरमा जी भाई। रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि आज के युग में और सरकारी उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2025 में सहायक प्रबंधक द्वारा पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँ को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके द्वारा एक तीर्थ क्षेत्रों की डायरेक्टरी भी निकाली गई है, जिसके अंदर सभी तीर्थ क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप भी तो जाओ। रिया जैन इसके बाद तैयार रहे। इसके बाद
हमारे विशिष्ट उपलब्धि वालों का सम्मान करेंगे विजयलक्ष्मी जी। अगला नाम है अंश जैन। अंश जैन ये भी नेशनल लेवल पर एआई समिट का दोनों परिवारों ने यह सम्मानित होने विशेष उपलब्धि में। अंश जैन की उपलब्धि में एक बार और आपको अवगत कराता हूं। अंश जैन को नेशनल लेवल पे एआई समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। यहाँ उन्होंने एआई, एमएल, एआर, वीआर गेम्स करा है, जिन्होंने नॉर्थ जोन शूटिंग राइफल्स एज वेल एज पिस्टल में मेरिट योगेश जी, श्रीमान योगेश क्या उपस्थित हो तो वो भी आए। आपके सुपुत्र कृष्ण जैन ने शूटिंग राइफल एंड पिस्टल में नॉर्थ जोन मेरिट लिया है। अगला नाम वेदिका जैन वेदिका जैन मिस राजस्थान ग्लैमर 2026 में नॉमिनेट हुई है। इनको समाज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बधाई। अगला नाम नेहा जैन। प्रतीक के जो प्रायोजक हैं उनके नाम यहाँ पर आमंत्रित किया है। हेलो, सभी लोगों से निवेदन है, सम्मान होगा और उसी क्रम में पहला व्यक्ति को बुला रहे हैं हमारे दीपक जी थोड़ा, आप कृपया यहाँ हो तो आ जाए। अगला नाम तैयार है। श्रीमती चंद्रकला जी, श्री अनिल जी, श्री सुनील जी बाबरिया। अगला नाम श्रीमती चंद्रकला जी, श्री अनिल जी, श्री सुनील जी बाबरिया। ये सम्मान उन सभी का हो रहा है जिन्होंने सम्मान प्रतीक में कंट्रीब्यूट किया है। अगला नाम श्रीमान मुकेश जी और श्रीमती मिथिलेश सामरिया। श्रीमान मुकेश जी और श्रीमती मिथिलेश सामरिया। मुकेश जी अगला नाम श्रीमान नेमीचंद जी, श्री शैलेश जी, श्रीमती अर्पणा हरसोरा। इनके लिए अगला नाम श्रीमान पवन जी, श्रीमान नवीन जी खटोड़, नमन ट्रेवल्स वाले उपस्थित हो तो मंच की ओर आए। भैया मुकेश जी श्रीमती ममता जी का सम्मान करते हैं। आरएस सिलेक्शन में इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ उपस्थित नहीं है, पर ये अपने सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक आरएस एग्जाम में सिलेक्शन होना पहले अटेम्प्ट में।
मैं करूँगा आज हमको देते आ जाओ। हेलो ये बहन आई हो तो आ जाए। नैमिचंदी पेट्रोल पंप वाले यदि हो उनके परिजन में से कोई तो कृपया आ जाए। पतंजी पगड़ा मनोरमती पगड़ा नैमिचंदी पेट्रोल जो भी रेड कलर में है मतलब इसमें नहीं ग्रुप की साड़ी में तो प्लीज यहाँ पे आ जाए, एक ग्रुप फोटो होगा। हाँ इधर इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रुको यहाँ आने का। वाह वाह वाह, अरे यहाँ पे देखिए सामने का